नए वीडियो में दोस्तों आपका प्यार भरा नमस्कार। आज हम टाटा पावर के बारे में बताने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक सुर्खियों में है। कभी एन चंद्रशेखरन साहब जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है वो टाटा पावर का स्टॉक खरीदते हैं तो इसीलिए ये स्टॉक सुर्खियों में आता है। कभी डेट रिडक्शन की बात होती है तो सुर्खियों में आता है। अब जो लेटेस्ट जो न्यूज है वो ओडिशा से है और केरला से है, तो वहां से दो बड़ी न्यूज आ रही है टाटा पावर के लिए, उनके बिजनेस के लिए। वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। शेयर प्राइस और उसके ट्रेंड बताएंगे और जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स एज एन इन्वेस्टर आपको जानने चाहिए वो सब चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। ये है 5 साल का इसका स्टॉक प्राइस मूवमेंट। जनवरी फरवरी 2016 के पास अगर इसका आप स्टॉक प्राइस देखें तो ये 60 रुपीज के पास था। ये सब जो आप देख रहे हैं ये स्टॉक प्राइस है दोस्तों, 60 रुपीज। और अभी 83 84 के पास अभी की तारीख में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बीच में एक बहुत ही लंबे समय तक देखिए यहां पर जो 80 से 90 80 टू 90 के लेवल पर ये कंसोलिडेट हुआ है नवंबर 2000 से लेकर जनवरी फरवरी 2018 तक। लेकिन फिर बाद में इस स्टॉक ने देखिए बिल्कुल नीचे गिरा है। आप 2018 अक्टूबर से आप देख सकते हैं 70 रुपीज से ये स्टॉक ऊपर नीचे हुआ है। और फिर देखिए पिछले साल फरवरी के महीने में 50 रुपए तक आ गया था। ये तो पेंडेमिक के पहले की बात है जब ये 50 रुपीज तक आ गया था। और पेंडेमिक के बाद में स्टॉक की और पिटाई होती है और स्टॉक 30 से भी नीचे आ जाता है। लेकिन अब अच्छा खासा इसका उछाल है। अभी आप देखें तो स्टॉक डबल हो गया है, डबल से भी ज्यादा उसने रिटर्न दिए हैं मार्च अप्रैल के जो लोएस्ट है उसके हिसाब से। लेकिन 5 साल का अगर आप रिटर्न देखें तो रिटर्न कुछ नहीं बैठता है। 60 से 80 बहुत ही कम रिटर्न है। पहला न्यूज है ओडिशा से। वेस्टर्न और सदर्न ओडिशा का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो टाटा पावर ने अपने हाथों में ले लिया है जनवरी 1 2021 से। मतलब जो मैनेजमेंट है, ऑपरेशंस है, जो साउथ को और वेस्ट को, जो कि उड़ीसा में ये जो इंपॉर्टेंट जो जगह है वेस्टर्न उड़ीसा सदर्न उड़ीसा में जो काम पहले करते थे अब वो टाटा पावर करेगी। अब देखिए 51% जो इक्विटी स्टेक है वो टाटा पावर के पास रहेगा और 49% यहां पर देखिए दोस्तों 49% गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा या जो ग्रिडको है उनका स्टेक रहेगा। और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये काम हो रहा है। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो भारत के दूसरे सिटीज में या फिर दूसरे आप स्टेट्स में भी देख सकते हैं ऐसे नए नए मॉडल्स, इनोवेटिव मॉडल्स में काम हो। टाटा पावर ने जितने भी इंप्लॉइज थे वेस्ट को और साउथ को, इनफैक्ट अगर आप ओडिशा से है तो आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं क्या वहां पर अभी कैसी डेवलपमेंट हो रही है। और देखिए इंप्लॉइज लोगों की भी अगर बात करें तो इंप्लॉइज लोग को भी रिटेन किया है टाटा पावर ने। देखिए 51% स्टेक की बात रही, 25 साल का ये लाइसेंसिंग पीरियड है। तो ये जो भी पावर के जो करार होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रेवेन्यू होते हैं। और उनका जो जियोग्राफिकल स्प्रेड है वो भी बहुत ही बढ़ा है। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हुई है उड़ीसा को लेकर। अब ये जो ओडिशा का जो बिजनेस है ये उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस का ये एक एडिशन माना जा रहा है, क्योंकि टाटा पावर 52 लाख कस्टमर को ऑलरेडी सर्व करता है। कहां सर्व करता है? मुंबई में करता है, न्यू दिल्ली में करता है, अजमेर में करता है। तो इन सब जगहों में टाटा पावर के ऑलरेडी काम चल रहे हैं। ये सब इंपॉर्टेंट जियोग्राफीज है भारत में। और 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स के पास डायरेक्टली टाटा पावर पहुंच रहा है। और अब देखिए अब टाटा पावर 95 लाख कस्टमर तक पहुंचेगा, क्योंकि ओडिशा का दो बड़े एरिया जो है अब एडिशन में आए हैं। 95 लाख, 50 लाख से 95 लाख तक का। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे। आगे के भी बिजनेस हमको देखने होंगे कि आगे किस हिसाब से बिजनेस आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर में देखा गया है पिछले कुछ सालों से स्ट्रेस है इस सेक्टर में ही है। तो क्या यहाँ पर टर्न अराउंड हो रहा है? तो वो चीजों के लिए अगले कुछ महीने, अगले कुछ साल हमको इस सेक्टर पर, टाटा पावर पर नजर रखनी होगी। अब केरला से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है? केरला से ग्रीन एनर्जी को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जो सोलार एनर्जी है उसको लेकर।
केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया है टाटा पावर को 110 मेगावाट सोलर पावर, उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और जैसे कि पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बताया, शॉर्ट टर्म के नहीं होते हैं, 25 साल का ये प्रोजेक्ट मिला है उनको, और 18 महीने के अंदर जैसे साइनिंग हो जाएगी उसके अंदर टाटा पावर को यहाँ पर काम भी शुरू कर देना होगा। और ये जो टोटल जो प्रोजेक्ट की जो कीमत है अप्रोक्सीमेटली 488 करोड़, मतलब 500 करोड़ के आसपास ये पूरे प्रोजेक्ट की कीमत रहेगी। मतलब आप देख पा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स का और कंपनियों का भी अब फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी पर है। टाटा पावर, अगर रिन्यूएबल में आप देखें तो टाटा पावर ऑलरेडी काम कर रही है 30% तक टाटा पावर का भी अभी आप एनर्जी मिक्स देखें तो रिन्यूएबल पर है। और धीरे धीरे जो दूसरी कंपनीज भी जो है वो भी अभी रिन्यूएबल पर बहुत फोकस कर रही है, जैसे कि सोलार हुआ, विंड एनर्जी हुई वहां पर, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हुई उन सब जगहों में। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी केरला से, जहां पर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है 25 साल का 110 मेगावाट का। अब आगे बढ़ाते हैं और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं रिलेटेड टू टाटा पावर के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में दोस्तों ध्यान दीजिए, 26,000 करोड़ का ये मार्केट कैप है। मतलब कंपनी मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में ये कंपनी है आज की तारीख में टाटा पावर। और जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ेगा और तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल 26,000 करोड़ के आसपास इसका है, 82 के पास इसका स्टॉक प्राइस है। 27 तक 52 वीक हाई लो है, ये 27 रुपए तक भी ये चला गया था, और अभी आप देखेंगे तो 52 वीक हाई के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्राइस अर्निंग अगर आप देखेंगे, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो 24 का प्राइस अर्निंग रेशियो है, और इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो इसको एक प्रीमियम मिल रहा है क्योंकि इंडस्ट्री का 11.6 है। तो मार्केट भी एक चीज देख रही है, टाटा पावर पर कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि वो कुछ अच्छा करेंगे, तो शायद इसीलिए उनको एक प्रीमियम भी मार्केट दे रही है। डिविडेंड भी पे कर रही है कंपनी, और अभी फिलहाल 1.89% मतलब 2% के आसपास आप देख सकते हैं इसका डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों, जल्दी से आपको समझा दूं कि कंपनी की पूरी वैल्यू क्या होगी। समझ लीजिए कंपनी, हाइपोथेटिकली समझिए कि कंपनी बंद हो जाती है, तो सब कुछ लोन खत्म करके, सब कुछ खत्म करके, तो कंपनी के लास्ट में पर शेयर की कीमत कितनी होती है, तो ये 68 के करीब है। तो यहां पर जो इंटरेस्टिंग जो वैल्यूएशन मॉडल होता है वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। ये है 1.20, जो कि हम कह सकते हैं कि सस्ता है यहाँ पर। तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर एक कंफर्ट देता है, मतलब कि कंपनी महंगी नहीं है। अगर आप एफएमसीजी में जाएं, कुछ आईटी कंपनीज में जाएं, या फिर आप कुछ फार्मा कंपनीज में भी देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ज्यादा होता है। बैंकिंग में भी आप देखें 3 से ज्यादा होता है। एफएमसीजी कंपनीज में तो कुछ कंपनियों का प्राइस टू बुक रेशियो 8-10 के ऊपर भी है, जो कि इसे बहुत महंगा बोला जाएगा। बट फिलहाल पीएसयूज है और कुछ पावर सेक्टर की कंपनियां हैं जहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू 1.2 है। बट हिस्टोरिकली भी इनको यही प्राइस टू बुक वैल्यू मिला है, तो बहुत ज्यादा इनको आप 5 या 6 के प्राइस की बुक वैल्यू की उम्मीद अभी नहीं कर सकते हैं। बट मार्केट है, मार्केट का कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट ये चीज को आप ध्यान में रखें। अब नेगेटिव भी चीज जरूर ध्यान लीजिए दोस्तों, इसका डेट इक्विटी अभी 2 के पास है। बट डेट के लिए टाटा पावर के प्लान्स हैं, उन्होंने कहा है कि डेट को वो कम करेंगे। करने के लिए उन्होंने कुछ बीच में भी नोटिसेस आए हैं जहां पर उन्होंने डेट को रिड्यूस किया है, तो वो चीज को आप देख सकते हैं। मिस्टर चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के जो हेड है, उन्होंने भी कहा है कि इसका डेट को कम किया जाएगा और बिल्कुल डेट फ्री हो जाएगी अगले कुछ सालों में। तो डेट पर जो है काम कर रही है, और चूंकि टाटा ग्रुप है तो एक भरोसा विश्वास भी बैठता है एज एन इन्वेस्टर। तो इंपॉर्टेंट चीज हमने इस वीडियो में आपको टाटा पावर के बिजनेसेस, लेटेस्ट बिजनेसेस के बारे में बताई। दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आपने अपना प्यार दिया है दोस्तों, 21,000 के करीब हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।